हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम टाइम एंड वर्क का टाइप 6 को कवर करने वाले हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्षमता वाले सवाल। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, इसका क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आज के क्लास में हम सीखेंगे। इसको एग्जाम में जल्दी कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। अगर आपको टाइम एंड वर्क में क्षमता वाले सवाल आपका कभी सही होता है कभी गलत होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्षमता वाले सवाल आपका हमेशा सही हो तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं क्षमता वाले सवाल। आज के बाद अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम पूरा उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हम आगे चलेंगे। क्षमता वाले सवाल में इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। आपको इफिशिएंसी दे देगा, क्षमता दे देगा और दिन पूछेगा। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि ये ए है और बी 2 व्यक्ति है। इसका जो है इफिशिएंसी दिया जाएगा आपको। इफिशिएंसी जो है यहाँ पर 2:3 है, 2:3 है। और यहाँ पर ए जो है, ए अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को 30 दिन में करता है तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है बोर्ड पर आपको लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद पहले आप बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर जो है ये इफिशिएंसी देगा और यहाँ पर समय, देखिए यहाँ पर दिन दिया हुआ है, ये क्षमता दिया हुआ है। अब बनाना है। यहाँ पर आपको क्षमता दिया जाएगा और दिन में सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्षमता का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा क्षमता होता है टाइम एंड वर्क में। यहाँ पर काम समय में तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइम हो जाएगा, ये टाइम जो हो जाएगा ये इफिशिएंसी का रिवर्स होता है, क्षमता का रिवर्स होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पर देखिएगा तुलना करना है। ए जो है ये किसी काम को 30 दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 3 का मान ये 30 को दिखा रहा है। यहाँ पर ये 3 का मान जो है ये 30 को दिखा रहा है, 30 दिन को। तो बताइए एक एक नियम से एक का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 30/3 और यहाँ पर हमको 2 का मान चाहिए तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना कर दिए तो 3×30। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दिन। यानी कि बी को जो है वही काम करने में कितना दिन लगेगा, ये आपका 20 दिन लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी इसमें और सारे टाइप हैं, सारे टाइप को करवाएंगे, बस छोड़ के मत भागिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा दूसरा इसमें इस प्रकार से रहेगा सवाल कि ये जो है कहेगा ये A/B दे दिया जाएगा और इसका जो है इफिशिएंसी हम अभी वही लेते हैं। इफिशिएंसी जो है, इफिशिएंसी यहाँ पर ये 2:3 ही लेते हैं। और यहाँ पर बी जो है, बी अकेले किसी काम को, बी अकेले किसी काम को ये 40 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। तो बताइए ए कितना दिन में करेगा। यहाँ पर ए कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा ये इफिशिएंसी क्षमता का उल्टा ये टाइम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम, टाइम जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और यहाँ पर तुलना करना है। देखिए बी का जो है समय जो है अनुपातिक राशि में 2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान में 40 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है 2 का मान यहाँ पर ये 40 दिन दिया हुआ है, 40 ये दिन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान जो हो जाएगा आपका 40 दिन बटा 2 और हमको चाहिए कितना का। तो चूंकि ए का जो है संख्यात्मक मान कितना है, तो ए का संख्यात्मक मान 3 है। तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसको काट लीजिए, ये कितना आ जाएगा 20 और 20×3 60। तो यहाँ पर 60 दिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ए जो है उसी काम को करने में 60 दिन लगेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे।
अगला जो इसमें टाइप है इसी के में प्रकार जो है इसका, ठीक है ना, ये तो अभी हम वही टाइप सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क का, ये क्षमता वाले सवाल। तीसरा प्रकार का सवाल इस प्रकार से बनता है, सवाल में दिया जाएगा आपको कि ये ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, चूंकि हम अपने हिसाब से मान रहे हैं तो हम ऐसा डाटा लेते हैं कि जो कि कट जाए, ठीक है ना। सवाल में आपको दिया जाएगा उस प्रकार से हम सवाल को करेंगे। इसका जो इफिशिएंसी दिया गया है, इफिशिएंसी 2:3 है, और सवाल में कहा है कि ए जो है ए बी से 12 दिन अधिक लेता है उसी काम को करने के लिए। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। सवाल को समझिएगा, सवाल लिखा हुआ आ जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है दोनों का इफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम टाइम का डिफरेंस, टाइम को टाइम के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, ये बात आपको याद हो गया होगा। तो ये जो है रिवर्स कीजिएगा तो 3:2 हो जाएगा। अगर रिवर्स करने नहीं आता है तो जब आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों का टाइम का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल में कहा है ए को लगता है 3 और बी को लगता है 2, लेकिन यहाँ पर जो है ये रेशियो का मान है और यहाँ पर संख्यात्मक मान है, तो ये तो मान जो है तुलना करने के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका डिफरेंस लेंगे, तो जब इसका डिफरेंस लेंगे तो एक का मान जो है यहाँ पर कितना दिन को दिखा रहा है, ये 12 दिन को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमको 3 का मान चाहिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, ये आपका 36 दिन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 दिन। ये जो है ए उसी काम को करेगा, तो इसका आंसर पहला ए का आ गया, ये आपका 36 दिन, ठीक है ना। अब बी का पूछेगा तो देखिए 1 से तो इधर गुना किए हैं, तो 1 का तो मान दिया हुआ था कितना 12, यहाँ पर डिफरेंस दिया था ना, देखिए इसका डिफरेंस 1 के बराबर है, ये 12 के बराबर है। हमको चाहिए अब 2 का मान, ठीक है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 24 दिन आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया, 24 दिन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिफरेंस वाले सवाल। अब इसका योग वाला भी सवाल आता है। यहाँ पर देखिएगा ये चौथा नंबर जो है इस प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं, बस इसमें 4 ही टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर इस प्रकार से बनेगा, ये ए अनुपात बी दिया हुआ रहेगा और इसका इफिशिएंसी है, देखिए यहाँ पर इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। यहाँ पर देखिए ये इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों का, ये ए और बी दोनों के यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, तो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ पर देखिए ये ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों जो है साथ में काम करते हैं, तो उस काम को अकेले 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है दोनों मिल करके। तो हमसे पूछा गया है पार्टिकुलर ए अकेला कितना दिन में करेगा और बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको दिन में नहीं बदलिएगा, दिन में बदलिएगा तो आपका आंसर सारी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको स्टार लगा देते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे तो इस प्रकार के सवालों को क्षमता पर बनाएंगे, यानी टोटल पहले वर्क निकालेंगे। इसका बनाने का यही तरीका है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा। तो टोटल वर्क देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों मिले कितना दिन कर रहा है, 12 दिन में। यहाँ पर देखिएगा ये टोटल वर्क दिया गया है 12 दिन। अब दोनों मिल करके ए और बी जो है दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम। ए करेगा अकेला 2 काम और बी अकेला करेगा 3 काम, लेकिन दोनों साथ में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम। तो 5 काम करेगा तो 12 दिन में कितना हो गया, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिएगा तो ये जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 3 और 2 5, 12 पंचे 60, ये टोटल वर्क आ गया कितना, 60 आ गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिएगा हमसे ए का पूछेगा तो ए की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो ए का दिन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो बी का दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हमको ए का दिन पता करना होगा, ए का दिन, तो कैसे करेंगे, तो टोटल वर्क 60 है, उसमें हम जो है ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 दिन हो जाएगा। ये ए जो है अकेला उस टाइम कितना दिन करेगा, 30 दिन में। अगर हमसे बी का पूछता तो यहाँ पर बी का पूछेगा तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 60 और यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हुआ, 3 दूना ये आपका 6 यानी 20। ये 20 दिन में जो है अकेला इस काम को कंप्लीट करेगा। कैसे, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है ए कितना दिन में करेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर ए जो है ये करेगा आपका 30 दिन में, ये 30 दिन में करेगा, ठीक है ना। और बी जो है अकेला कितना दिन करेगा, ये आपका 20 दिन में करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बेस पर ये क्षमता वाले सवाल में 4 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो है जब प्लस वाला रहेगा तो आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे, सर हमें बताइए इस सवाल को क्या हम टोटल वर्क मान के नहीं बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिन नहीं भी निकालेंगे तो टोटल वर्क करके मान सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है तो 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसका एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल काम हो गया 60 और 3 से भाग देंगे तो 20 दिन आ जाएगा। हम आपको जितना प्रकार से सवाल बन सकता है वो बता रहे हैं। आप टोटल वर्क करके मान के तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी है उसी तरीके से करेंगे टोटल वर्क। देखिए ये एक दिन में 3 काम करता है तो 40 दिन में 120 काम। ये आपका जो है एफिशिएंसी से भाग देंगे तो 60। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका ए जो है 60 दिन में करेगा, लेकिन आपको जो है ये टोटल काम जो है दोनों का डिफरेंस नहीं लीजिएगा, फिर इसमें गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको एक पैटर्न से दिन मान के बताए, ठीक है ना। लेकिन प्लस वाले में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा जो है इफिशिएंसी मान के ही बनाना पड़ेगा, दिन में मत मानिएगा। दिन मानिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये जो है इसका इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझे हैं उसके बेस पर ये पहला क्वेश्चन है, आइए इसको हम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है ए कॉमा बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, बस ये भाषा में लिखा हुआ है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बस परसेंटेज का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ए कह रहा है हम बी से जो है ए हम कह रहा है बी से 20% अधिक है। तो देखिए 20% का मतलब होता है, इसको जब परसेंट बदलेंगे तो ये 20 बटा ये परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। तो नीचे वाला जो हमेशा करा ए करा बी से, तो नीचे वाला आप 100 जो है या बी को मानिएगा, और ये जो है ए करा है बी से तो 100 का 20% बी होगा तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा यहाँ पर ए 120 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, यहाँ पर कहा है कार्य कुशलता का। तो कार्य कुशल जो है ये इफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 20 पंचे 100 और 20 छक 120, तो यहाँ पर 6 ये 5 के रूप में इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है ये जो इफिशिएंसी का रेशियो है इसको जो है हम टाइम में बदलेंगे। इसको टाइम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5:6। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है बी जो है बी अकेला उस काम कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो बताइए ए कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए बी का जो है ये टाइम रेशियो में कितना दिया हुआ 6, तो 6 का मान यहाँ पर ये 10 दिन दिया गया है, ठीक है ना। तो एक का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 दिन अब बट्टा 6। हमको चाहिए कितना ए का ना, तो ए का 5 से गुना कर देंगे। तो इधर भी हमको 5 से गुना करना पड़ जाएगा। तो 2 से काट लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 बट्टा 8 सॉरी 25 बट्टा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, ये 3 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये 8 त्रिक 24 यानी 8 सही 1 बट्टा 3 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा।
आप चाहते हैं कि सर हम इसको दिन में नहीं बदलना चाहते हैं तो टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये ए और बी का आपको रेशियो दिया गया है कितना, देखिए यहाँ पर कहा है कि 20% अधिक है, तो यहाँ पर 20% को आप इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 20/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आता है ना, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। तो नीचे वाला हमेशा जिससे तुलना करेगा तो ये बी से, तो नीचे वाले का बी होता है और बी से ए अधिक है तो एक ऊपर वाला अधिक या कम, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका जो है इफिशिएंसी का रेशियो है। तो अब यहाँ पर इसको हम दिन में नहीं बदलेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये बी जो है 10 दिन में करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल T4 टोटल W4 वर्क, तो टोटल वर्क जो हो जाए कितना 10 × 5 यानी कि 50 काम है। तो 50 काम को ए कितना दिन में करेगा, तो ए का एक दिन के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो टोटल यहाँ पर दिन आ जाएगा। तो ए को जो है लगा दिन कितना हो जाएगा, तो 50/6, ये 6 दिन लगेगा। इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 25/3 दिन, और इसको ये जो है इसको मिक्स फ्रेक्शन में बदल लीजिए तो 8 × 24, 8 सही 1/3 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये दूसरा सवाल है। आइए अब हम सवाल को बनाते हैं। इससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए सवाल है, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य को 60% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब जो है जो कंसेप्ट हम समझा चुके हैं, अब हम यहाँ पर सवाल को जल्दी करेंगे। कंसेप्ट समझाने में जो समय लग गया, ठीक है ना, सवाल करने में कोई समय नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो दिया गया है क्या दिया है, ये कुशलता कहा है, इसका मतलब क्षमता दिया गया। क्या दिया है, क्षमता। तो यहाँ पर देखिएगा ये ए और ये जो है ये बी है, ये ए और बी का ये क्षमता कितना 7:5 दिया गया। ये जो है इफिशिएंसी का रेशियो किसका है, इफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दिन मत निकालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का यहाँ पे क्या करा, दोनों साथ में काम किया है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा, कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ये टोटल वर्क, तो देखिए ये इफिशिएंसी को जोड़ेंगे और यहाँ पर जो है ये दोनों मिल करके 17.5 दिन में करता है और दोनों का जो है एक दिन में 12 काम करता है, तो गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपको बता चुके हैं ये 17 × 34 एक 35, तो 35/2 गुना 7 और 5 12 हो गया। इसको 2 से काट लीजिए 6। अब यहाँ पर देखिए आप इसको जो गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 6 × 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। टोटल काम कितना आ गया हमको 221। लेकिन सवाल में कहा है कि ये टोटल 210 काम जो है 60% करने में कितना दिन लगेगा ए को। तो यहाँ पर इसका 60% निकालिए। इसका जो काम जो है यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, देखिए ये जो काम है 210 है, इसका 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 60% निकालिएगा तो 210 गुना 60, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और ये देखिए 0 से 0 कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना हो जाएगा। इसको अभी रहने दीजिए, नहीं गुना कीजिए, ठीक है ना। 21 × 6, ये इतना काम करने में ए को कितना दिन लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 7 है, इससे भाग दे दीजिए, इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 7 × 21 और यहाँ पर देखिए ये 3 है और यहाँ 6 है, तो 6 × 18, तो ये 18 दिन में जो है वह 60% काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। उससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल को हम पहले पढ़ते हैं। P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो आप पहले सवाल को अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर जो है
ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, तब P कह रहा है यहाँ पर हम Q से जो है ना, यहाँ P की क्षमता Q से 4 गुना है, तो अगर हम यहाँ पर Q को 1 मान लेंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको हम 2 मानेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 1:4 ही आएगा। ये जो आपका आता है ये इफिशिएंसी का रेशियो आता है। किसका आता है? इफिशिएंसी का रेशियो आता है, ठीक है ना। ये आपका इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में होगा, तो यहाँ पर जो है ये जो है आपको डिफरेंस दिया गया है। हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। जब डिफरेंस देगा तो आप जो है इफिशिएंसी का इसको डिफरेंस मत लीजिएगा, टाइम में बदल करके डिफरेंस लेना है। तो इसका जो है इफिशिएंसी का जो है उल्टा क्या होता है, ये टाइम होता है, टाइम का रेशियो आता है। तो ये कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। अब यहाँ पर P जो कह रहा है, हम Q से 45 दिन कम ही में हम काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लेकिन इस टाइम का जो रेशियो, इसका डिफरेंस कितना है, तो ये जो है डिफरेंस 3 को दिखा रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, तो 45 दे। 3 का मान जो है ये 45 दिया है, तो 1 का मान यहाँ पर हम निकालेंगे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 45 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जो P जो है, देखिए 1 का मान आ गया, P का इतना दिन में करता है, इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15। ये आपका जो है 15 दिन में जो है P अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। P जो है अकेला उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो दोनों मिलकर कितना में करेगा, ध्यान सुनिए। ये जो आपका निकल गया है 15 दिन, ये जो है आपका 15 दिन निकल गया है, ये करेगा। तो बताइए यहाँ पर हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों साथ करेगा तो सबसे पहले देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए A का क्षमता 4 है और P कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल ये आपका वर्क हो जाएगा 15 गुना 4, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60 काम हो जाएगा। जब ये 60 काम हो जाएगा तो दोनों मिलकर कह रहा है 60 काम को करने के लिए आपका जो है P + Q दोनों साथ करेगा तो कितना समय लेगा, तो दोनों का इफिशिएंसी से भाग दी जोड़ के, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 दिन जो है ये दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो फिर सवाल करने में आपको कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हैं। 1 का मान आया कितना, 15, तो 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 दिन, 1 से गुना करेंगे तो 60 वर्क आ गया, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सवाल को आप जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल को हम पहले पढ़ते हैं। सवाल है सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। ए एवं बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी एवं सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 आदमी है, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, आइए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया, सी जो है यहाँ पर ये ए से 20% अधिक है। तो पहले जो है 20% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 20/100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा। तो ये जो आपको आ जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो है कितना, सी कर हम ए से, तो ए से तो नीचे वाले को ए मानना है, और ए से ए ऊपर एक जो अधिक कर रहा है, तो अधिक कर रहा है इसका मतलब सी है ए से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ए 5 था, उससे एक अधिक है तो 6 हो जाएगा सी का। तो इतना इसका ये आपका रेशियो आ गया। यहाँ पर देखिएगा फिर कह रहा है यहाँ पर ये ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यह किसी काम को वह कितना दिन में, 16 दिन में करता है। 16 दिन में करता है, यह 16 दिन में जो है ये करता है। फिर यहाँ पर ये जो दिया गया आगे बी प्लस सी, ये जो है बी प्लस सी जो है मिल करके उस काम कितना दिन में करता है, तो ये आपका 15 दिन में करता है। यहाँ तक जो है जो सवाल में दिया गया डाटा है उस डाटा को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों ये सब ये 16 और 15 कैल्शियम लेंगे, तो दोनों आपस में अभाज्य संख्या, तो दोनों गुना कर देंगे, यही तो टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। अब 16 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। दोनों का
इफिशिएंसी कितना आ गया, 16 से भाग देंगे तो ये जो इफिशिएंसी आ गया आपका 15, ये जो है इफिशिएंसी 15 आ गया, क्षमता है। और B प्लस C से भाग देंगे 15 से तो 16 इसका इफिशिएंसी आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम A प्लस B का जो इफिशिएंसी 15 है और B प्लस C का इफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 31 आ गया। और यहाँ पर देखिएगा ये A है, ये A प्लस B 2 बार है, 2B है और प्लस C है। तो यहाँ पर जो है ये सब का क्षमता आ गया है। ठीक है ना, सबका क्षमता। यहाँ पर देखिए A का क्षमता 5 है और यहाँ पर C का क्षमता 6 है। तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमें जो है हमको B का क्षमता आए, B का क्षमता, तो A और C दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 यहाँ पर रखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 11 घट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 11। जब आप घटाइएगा तो इसमें घट के कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20। तो 20 जो है ये 2B का मान आ गया, 2B का मान आ गया कितना 20। तो यहाँ पर देखिएगा इसको काटेंगे तो ये 10 आ गया, यानी कि B का जो हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो है A, B और C, यहाँ पर C अनुपात के रूप में C, तो B का जो क्षमता कितना आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, दोनों मिला करके 15 है तो B का क्षमता 10 है, तो 10 जो यहाँ पर रखेंगे घटा लेंगे तो A का क्षमता कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये क्षमता 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अब B और C को मिला करके 16 है, तो यहाँ पर जो है ये जो है B और C, तो B कितना है 10 है, तो 10 इसमें से घटा लेंगे तो 6 आ गया इसका इफिशिएंसी। ये जो है सबका इफिशिएंसी कितना आ गया, ये अलग अलग हम निकाल लिए, इसका इफिशिएंसी निकाल लिए है। अब टोटल वर्क ये है, तो यहाँ पर सवाल में कहा है टोटल वर्क को A अकेले अगर काम करे तो कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल वर्क जो है, यानी कि टोटल वर्क 60 में हम ये 16 और गुना 15, इसमें जो अगर हम A के इफिशिएंसी से भाग देंगे तो A को जो है अकेला उस काम को करने में लगा दिन आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 5 से 5 तिया 15 गुना करेंगे तो 16 तिया 48, यानी कि 48 दिन में जो है उस काम को कंप्लीट कर देगा। कौन, ये A कर देगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है। अब ये सवाल में आपका सारा कॉन्सेप्ट चेक करेगा कि आप क्षमता वाले सवाल समझे हैं कि नहीं समझे हैं। पहले आप सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद फिर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। आइए हम सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल है B A से 20% अधिक कार्य दक्ष है। B ने कार्य आरंभ किया एवं X दिनों तक काम किया, इसके बाद B की जगह A काम करने लगा। A ने शेष काम X प्लस 8 दिन में पूरा किया। A एवं B द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल में कहा है B A से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये B है और ये A है। तो B कह रहा है हम A से 20% अधिक है, तो अगर आप इसको जो है 20% को यहाँ पर अगर फ्रैक्शन बदलते हैं तो 20/100 हो जाएगा। इसको काटिए कितना हो जाएगा 1/5। B का नाम A से ये आपका 20% अधिक है, तो नीचे वाला जो है ये आपको इनिशियल को दिखाएगा और ऊपर वाला कितना वृद्धि या कमी है। तो B का नाम A से ये 20% अधिक है, तो ऊपर वाला अधिक होगा तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये इसका इफिशिएंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है, ये इफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है। अब सवाल में कहा है कि B ने X दिनों तक काम किया। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो है B ने, यहाँ पर B जो है, ये B जो है X दिन तक काम किया है। उसके बाद ये X दिन काम करने के बाद B छोड़ दिया है, उसके जगह जो है A काम करने लग गया है। तो A ने शेष काम को, A ने अकेला जो शेष काम को X प्लस 8 दिन में कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट कर दिया है। और दोनों का काम का अनुपात यहाँ पर दिया गया, ये A अनुपात B है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर B का एफिशिएंसी 6 है और X दिन में करता है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा 6x। ये 6x टोटल वर्क आ गया। B का कितना काम किया है 100 आ गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसी प्रकार से हम A कितना काम किया है X प्लस 8 दिन में, तो A का एफिशिएंसी 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जब 5 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5, ये X प्लस 8 आ जाएगा। ये इतना काम आ गया। अब सवाल में कहा है कि A और B, यहाँ पर देखिए पहले A दिया गया है फिर B दिया गया है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो पहले हम A को लिखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है आपका ये
5 इंटू एक्स प्लस 8 और यहाँ पर बट्टा में b कितना है 6x और यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया है 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 2 से बट्टा में नीचे से नीचे कटेगा 3 और 3x को 3 से गुना करेंगे इधर। अब तो समीकरण आपको हल करने आता होगा, देखिए कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9x बराबर ये आपका 5x, ये आपका 5x अब प्लस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब ये 5x को इसमें घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9x माइनस 5x बराबर 40 और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x बराबर कितना, ये 40 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ गया, ये x का मान जो है 10 आ गया। इसका मतलब b ने कितना काम किया, तो b ने जो है 10 दिन तक काम किया है। b का जो है कितना, ये जो है कितना दिन किया 10 दिन, ये 10 दिन किया और a जो है यहाँ पर कितना दिन किया, तो a जो है x प्लस 8 यानी कि 18 दिन। ये 10 है ना तो 18 दिन ये काम किया, ये 18 दिन काम किया। लेकिन कह रहा है कि दोनों मिलकर काम इसको करना है। तो x का जो मान आया है, क्यों आया है, तो ये x का जो मान आया है टोटल वर्क निकालने के लिए। तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, ये जो है आपका 6x काम किया है तो यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ पर x के ऊपर 10 रखेंगे तो 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा ना। 60 कहाँ से आया, ये जो है x का मान 10 आया, 10 से गुना के 6 को, तो ये आपका 6 दिन में 60, ये 6 काम था और x दिन में तो x का मान 10 आया। 10 दिन में जो है ये इसका एफिशिएंसी 6 है तो 6 से काम करेगा तो 60 काम कर दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा इसको जो है यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये 5 है, x का मान 10 आया है तो 10 और 8 18 आ जाएगा। यहाँ पर 10 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, ये 18, 18 पंचे 90। यहाँ पर देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो है ये b जो है आपका 10 दिन काम किया है, उसका एफिशिएंसी 6 है तो गुना कर दिए। 10 दिन में कितना काम किया तो 60 काम। ये जो है 18 दिन में कितना काम किया तो 90 काम। टोटल काम कितना हो गया, तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं टोटल काम, देखिए ये जो आपका हो जाएगा टोटल वर्क, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 और प्लस 90 तो कितना हो जाएगा आपका 150। ये 150 काम है, लेकिन सवाल में करा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, जब तक इसका क्षमता नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्षमता दे चुका है, तो क्षमता जब दे दिया है तो हमको ए प्लस बी को दोनों मिलकर काम करने में लगा समय, तो ये आपका 150 अब बट्टा 11। अब इसको जो है ये आंसर हो गया। इसको जो है आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो 11 एकम 11, ठीक है ना। यहाँ पर कितना गया 4 और 11 तिहाई 33, यहाँ पर 7/11, ये 13 सही, 7/11 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो ये क्षमता वाले सवाल पर हम पूरा फोकस किए हैं कि आपको एक एक बात को बताने का। आप खुद बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।